आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इसरो ने भरी सफलता की एक और उड़ान, महीने भर में दूसरा सफल मिशन। विनोद तावरे और ताकतवर पंकजा मुंडे को भाव, महाराष्ट्र में फडणवीस को किनारे लगाने की तैयारी में बीजेपी। हिंसा पीड़ितों से मिलने राहत शिविर में पहुंचे इंडिया गठबंधन के सांसद। गृह मंत्री अमित शाह एक महीने में तीसरी बार पहुंचेंगे भोपाल, कांग्रेस नेता ने दौरे को लेकर जताई ये चिंता। यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गोवा में भारी बारिश का अलर्ट, दक्षिण भारत में संभावना कम। नाइजर में सैन्य तख्तापलट पर भड़का अमेरिका, राष्ट्रपति बेजोम की तत्काल रिहाई की मांग। मॉस्को में ड्रोन हमले से हड़कंप, रशियन आर्मी ने जवाबी कार्रवाई में कई ड्रोन्स किए ढेर, रोका गया एयर ट्रैफिक। एयरटेल ने दिया यूजर्स को झटका, ऑफर-टेबल प्लान से रिमूव किया ये खास बेनिफिट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की 15वीं एनिवर्सरी पर बबीता जी हुई इमोशनल। वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रयोग करना पड़ा भारी, दूसरे वनडे में औंधे मुंह गिरी टीम इंडिया। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया इतिहास लिखा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने रविवार 30 जुलाई को एक साथ 7 सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसमें एक स्वदेशी और 6 सिंगापुर के सैटेलाइट शामिल है। इन उपग्रहों को PSLV-56 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीकोटा से लॉन्च किया गया। PSLV-56 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है, जो इसरो की कमर्शियल ब्रांच है। सिंगापुर के पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह DSSR और 6 अन्य उपग्रहों को लेकर PSLV-56 रॉकेट ने रविवार सुबह 6:30 बजे उड़ान भरी। इसी महीने बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित करने के बाद अब PSLV-56 लॉन्च इसरो की महीने भर के भीतर एक और बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले 14 जुलाई को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3 लॉन्च व्हीकल के जरिए कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। केंद्रीय नेतृत्व को महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता विनोद तावरे का काम रास आ रहा है। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने उन्हें लगातार दूसरी बार महामंत्री की जिम्मेदारी दी है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि केंद्रीय टीम में दोबारा मौका मिलने से महाराष्ट्र की राजनीति में तावरे पहले से ज्यादा पावरफुल बन गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व में तरुण चुग और सुनील बंसल के बाद विनोद तावरे तीसरे सबसे पावरफुल चेहरा बन गए हैं। तावरे के ताकतवर बनने से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के करीबियों में बेचैनी बढ़ गई है। JP नड्डा की ओर से घोषित नई टीम में महाराष्ट्र से विनोद तावरे के अलावा राष्ट्रीय सचिव पद पर पंकजा मुंडे को बरकरार रखा गया है। महाराष्ट्र प्रदेश महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष विजय रहाटकर को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, लेकिन महाराष्ट्र से किसी को केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया। मणिपुर में हिंसा की चिटपुट घटनाएं अभी भी देखने को मिल रही है। बीते 3 मई से कहीं आग लगाई जा रही है तो कहीं गोलियां बरसाई जा रही है। इसको लेकर सड़क से संसद तक बवाल मचा है और विपक्ष भी सरकार के खिलाफ लामबंद है। इसी बीच विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर का दौरा करने निकला है। सभी सांसदों ने शनिवार को कई हिंसाग्रस्त क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा किया और जमीनी स्थिति का जायजा लिया। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बीते 20 से 21 दिनों में तीसरी बार राजधानी भोपाल आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर कांग्रेसी नेताओं ने नाराजगी जताई है। इस संबंध में कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बताई है। कांग्रेस नेता ने पत्र में लिखा कि बार बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल आने से रास्ते बंद किए जाते हैं, जिससे आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद जल जमाव से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम विभाग ने रविवार को यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गोवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्वी भारत में भी मध्यम बारिश के आसार है। वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के तटीय राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को भी राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश के आसार हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ौम की तत्काल रिहाई और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी नाइजर की असंवैधानिक रूप से वैध सरकार को बदलने के प्रयासों की कड़ी निंदा की थी। ब्लिंकन ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने बज़ौम से टेलीफोन पर बात की थी। हालांकि इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ने कोई अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका मोहम्मद बज़ौम की तत्काल रिहाई और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली की मांग कर रहा है। बता दें कि विद्रोह से पहले तक अस्थिर क्षेत्र में होने के बावजूद नाइजर अमेरिका का सबसे स्थिर सहयोगी माना जाता था। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। एक साथ कई ड्रोन के हमले से मॉस्को में हड़कंप मच गया। रूसी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई ड्रोन्स को मार गिराया। ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में एयर ट्रैफिक रोक दिया गया है। हमले में 2 इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। रूसी राजधानी के मेयर ने हमले के बारे में जानकारी देते हुए रविवार की सुबह बताया कि मॉस्को पर रात के समय यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया था, जिसमें 2 ऑफिस बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि कोई घायल नहीं हुआ। समाचार एजेंसी एएफपी ने ये जानकारी दी है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया, यूक्रेनी ड्रोन ने आज रात हमला किया है। शहर के 2 कार्यालय टावरों के आगे के हिस्से मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। कोई पीड़ित या घायल नहीं है। एयरटेल के पोर्टफोलियो में आपको कई रिचार्ज प्लान्स का ऑप्शन मिलता है। कंपनी ओटीटी बेनिफिट्स वाले कुछ खास प्लान्स भी ऑफर करती है। ऐसे ही कुछ प्लान्स में डिज्नी प्लस, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलता है। कंपनी ने अपने अफोर्डेबल प्लान से डिज्नी प्लस, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन रिमूव कर दिया है। हम बात कर रहे हैं 399 रुपए के एयरटेल रिचार्ज प्लान की, जिसमें 3 महीने का डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा था। अब कंपनी ने इस बेनिफिट को रिमूव कर दिया है। इसके जगह पर यूजर्स को एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का एक्सेस मिलता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो है। इस सिटकॉम के हर किरदार को फैंस दिल से प्यार करते हैं। वहीं तारक मेहता शो ने शुक्रवार 28 जुलाई को अपने 15 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सोनी सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले इस शो में बबीता कृष्णन अय्यर का रोल प्ले कर रही घर घर में फेमस हुई मुनमुन दत्ता ने इंस्टाग्राम पर आर्टिस्ट के साथ अपनी कई तस्वीरें शेयर की है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया है, इस पर एक इमोशनल नोट भी लिखा है। तारक मेहता शो के 15 साल पूरे होने पर मुनमुन दत्ता ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड और केवल ग्रेटिट्यूड। इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड और केवल ग्रेटिट्यूड ही वह है जो आज मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ। पिछले 15 सालों से जिस तरह से मेरी लाइफ ने बेहतरी की दिशा में मोड़ लिया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और सभी ने जो कुछ मुझ पर बरसाया है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड है। उन्होंने शो देखा और हमें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। 29 जुलाई को ब्रिजटाउन के कैंसिंगटन ओवल में खेले गए मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को महज 182 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उन्हें 80 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। अब वनडे सीरीज का तीसरा एवं निर्णायक मैच 1 अगस्त को त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा।